हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई, नीट और बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है फिजिक्स इन मिनट्स, जिसमें अभी हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, और उसमें भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं जहां पर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ शंका, कुछ ना कुछ संकोच, कह लो मुश्किल फील होती है, उनको सॉल्व करने में उनको दिक्कतें आती हैं। तो कुछ ऐसे हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें उसके लिए हमेशा की तरह पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना। एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। कहाँ कहाँ? उसकी सरफेस पर, उस पे आउटसाइड और इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल इनसाइड या पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को आती होगी कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या क्या होती है आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो किया हुआ है। वीडियो का नाम है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल की। तो हमने बना लिया ये एक स्फीयर, और ये स्फीयर है कैसा? सॉलिड, और ये इसमें चार्ज हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज है। लेट चार्ज जो है वो क्या है? प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि जो इसके आउटसाइड द स्फीयर जो होता है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये हमें पता है, कितना होता है KQ/r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर जो होता है वो कितना होता है? E=KQ/r²। जहाँ पर K क्या होता है? K की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? 1/4πε0। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे? पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए किस किस के बीच में? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो वी नो दैट क्या हमें पता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है उसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है? E/dr। ठीक है, dV=∫E.dr। तो हम क्या करें, इसकी आउटसाइड द स्फीयर क्या निकाल लें? पोटेंशियल निकाल लें। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम इनफाइनाइट से लेके और V, और ये V dV, 0 से लेके V, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और कितना? KQ/r²dr, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर कहाँ तक? r तक। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ बनी हमारी क्या? V। ये बना हमारा V, और बाहर क्या आ गया? बाहर आ गया -KQ। इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमें मिलेगा -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, और इसको हम कर रहे हैं इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा V=KQ/r। ये क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। कौन सा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग है।
और अगर इसकी सरफेस पर निकालेंगे तो जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो इसकी रेडियस है वो स्फीयर की रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस स्फीयर की रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एट द सरफेस तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑन द सरफेस, तो वी एस, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस, तो ये हो जाएगा कितना के क्यू ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे समझ में बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमें निकालना है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो अब सॉलिड स्फीयर के अंदर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वो कितना होता है। तो उसकी वैल्यू होती है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ के क्यू आर ओवर आर क्यूब, जहाँ पे ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस होता है स्फीयर का, और आर जो है इनसाइड जो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ की डिस्टेंस होती है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आया है तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ हमें मिल गया ई, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल चाहिए तो रिलेशन हमारा क्या है, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखो साहब, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, वी एस से लेकर और वी तक। इसको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तक हमें पोटेंशियल पता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वी एस है स्फीयर पर, और अब हम निकाल रहे हैं कहाँ पर, अंदर मतलब कि यहाँ पर कहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। मान रख यहाँ की रेडियस हमने डिस्टेंस ले रखी है आर, और बाहर वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, कैपिटल आर। तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया, वी एस से लेकर कहाँ तक आए, वी तक आए, और इसको लिख दिया मैंने डी वी। ठीक है, और ये हो गया माइनस ई, और ये जो है ये इसको मैंने लिखा क्या, आर, और इसको क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल आर, और ये क्या हो गया, ई डी आर। तो ई और डॉट डी आर, और यहाँ पर अब वैल्यू रखो तो माइनस आर और कैपिटल आर, ये सॉरी माइनस कैपिटल आर से और आर तक आएगा, आर से और स्मॉल आर। ठीक है, आर से स्मॉल आर, ये ऐसा आएगा। और ई की वैल्यू रखोगे तो कितनी, के क्यू आर ओवर आर क्यूब, और ये हो गया डी आर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा इसका इंटीग्रेशन, ये बनेगा v माइनस वी एस इक्वल्स टू, यहाँ बाहर जो कॉमन है, बाहर क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर आर क्यूब कॉमन आ गया। उसके बाद r का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेशन हो रहा है। नहीं, ये तो इंटीग्रेशन तो आर से स्मॉल, हाँ कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो v माइनस वी एस इक्वल्स टू माइनस के क्यू ओवर, ये रखा गया आर क्यूब, और ये बनेगा कितना, ये 2 बाहर आ गया, ये बन जाएगा कितना, आर स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस आर स्क्वायर, ये बनेगा। इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दोगे तो क्या बनेगा, माइनस के क्यू आर स्क्वायर ओवर 2r क्यूब, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर ओवर 2r क्यूब। यहाँ ये r से r कट जाएगा तो बचेगा एक r बच जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया v माइनस वी एस की वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन आर इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है माइनस के क्यू आर स्क्वायर, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और ये बन गया था माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन 2r। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर
प्लस के क्यू ओवर 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर ओवर 2r क्यूब। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू ये बनेगा 3kq ओवर 2r, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पहले से ही है kq r स्क्वायर ओवर 2r क्यूब। अब इसमें से कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन जो इसमें से आ रहा है, जो मेरे को दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख गया होगा, कॉमन आ गया kq अपॉन 2r, kq अपॉन 2r कॉमन दिख गया। बचा क्या ब्रैकेट में 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, पोटेंशियल का इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल का इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, ये क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। और ये काफ़ी बार, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई बॉल है, कोई चार्ज है जिसको कहाँ से फेंका जा रहा है बाहर से, और उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर के एक पॉइंट अंदर तक पहुंचने पर, उसकी एक पॉइंट पर पहुंचने पर जीरो हो जाती है, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर उसको करने के लिए आपको ये फार्मूला क्या आना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, या फिर आपको ये पता आना चाहिए कि ये फार्मूला क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे ये भी पूछ ले कि इसके सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल अगर आप निकालते हैं तो ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सेंटर ऑफ स्फीयर निकालोगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो r बराबर जीरो हो जाएगा तो v इनसाइड जो बचेगा वो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन 2r, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये 3 माइनस जीरो अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा, 3kq ओवर 2r। ठीक है, और हमें ये पता है kq अपॉन r जो है, ये वाला जो kq अपॉन r जो हमने लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, vs के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सेंटर पर, किस पर, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा, सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा, सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो 3/2 टाइम्स होगा किसका, सरफेस का, वो 3/2 टाइम्स होगा किसका, सरफेस का। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल है और जो उसका सरफेस पर जो पोटेंशियल है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है, सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो जो सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसका कितना टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स होता है, या फिर 3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन किसका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए उसमें पोटेंशियल निकालना, कहाँ पर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सरफेस पर और उसके आउटसाइड। तो हमने देखा जो सरफेस पर और आउटसाइड पर निकालते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी हमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती। हाँ, जब हम इनसाइड द स्फीयर निकालने जाते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत हमें गणित लगानी पड़ती है। तो जो नीट का बच्चा है उसको थोड़े बहुत समस्या हो रही होगी इंटीग्रेशन वगैरह ये देखने में, पर ऐसा भी कोई भारी काम नहीं है, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझा नहीं जा सके। तो होपफुली ये आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक ये चीज़ें लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी आपकी तरह इन चीज़ों से बेनिफिट हो सके, और हमें भी उन लोगों का प्यार भी आपके साथ साथ मिल सके, जिससे हमें इस तरह के वीडियो बनाने के और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो देखते रहिए और मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए निंजा प्रेप। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।